नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। आश्रम वार्षिक पर्व चल रहा है। धृतराष्ट्र के पास जाकर के युधिष्ठिर बैठते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वन में आकर के पुनः उनसे उसी अहोभाव के साथ मिल रहे हैं कि संभवतः वो वापस चलने के लिए मान जाएं। लेकिन एक बार जब निर्णय हो जाया करता है ना, तो फिर श्रेष्ठ लोग कभी अपने निर्णय को बदलते नहीं। सभी लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन विदुर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब महाराज युधिष्ठिर विदुर जी को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सभी जगह पे पूरे जीवन में विदुर जी ने युधिष्ठिर का बहुत साथ दिया है। तो ऐसे में वो विदुर जी को ढूंढने के लिए निकले हैं वन में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि ये कोई महल तो है नहीं कि इस कमरे में नहीं तो उस कमरे में चले जाइए। वन में तो कहीं भी हो सकते हैं। अब ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष के नीचे जाकर के पहुंचे तो क्या देखते हैं कि विदुर जी खड़े हुए हैं और तपस्या में तल्लीन हैं। शरीर एकदम सूख गया है, मतलब प्राण किस प्रकार से इस शरीर में रह सकते हैं ये भी समझना मुश्किल है। जैसे ही युधिष्ठिर को विदुर जी ने अपने सामने देखा, युधिष्ठिर को तो पहचानने में समय लगा कि यही विदुर हैं, लेकिन विदुर जी ने युधिष्ठिर को पहचान लिया है। हाँ, जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा कि युधिष्ठिरो अहम अस्मीति, मैं युधिष्ठिर हूं, विदुर तो बस देखे चले जा रहे हैं ऐसी आंखों से, जैसे पहचान लिया ये भी एहसास नहीं है और नहीं पहचाना ये भी एहसास नहीं है, और पलकें झपकाना बंद कर दिया है। हम महाराज जनक की कथा में भी इस चीज को सुन चुके हैं कि सुलभा ने उनको अपने वश में करने की कोशिश की थी। हमने उत्तंग मुनि की कथा में भी इस चीज को सुना है कि अपने गुरु पत्नी के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था। और यहाँ उल्लेख ये पाया जाता है कि महात्मा विदुर जो हैं, विवेश विदुरोधिमान गात्रे गात्राणि चैवहा, अनिमेष पलकें नहीं झपक रहे हैं, इस प्रकार से युधिष्ठिर को देखना शुरू किया। और फिर जैसे कि उनके प्राण युधिष्ठिर के प्राणों में समा गए, उनके नेत्र युधिष्ठिर के नेत्रों में समा गए, यानी उनका शरीर निर्जीव होता चला गया और युधिष्ठिर के शरीर में एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष ज्ञान, जो विदुर का विशिष्ट ज्ञान है, वो प्रादुर्भूत हुआ है। युधिष्ठिर ने तुरंत ही इस बात को महसूस किया है कि मेरे शरीर में एक अलग प्रकार का अनुभूति हो रही है, और महात्मा विदुर का शरीर वहीं पे निढाल हो जाता है। इस प्रकार से अपने काका श्री को निश्चेष्ट होते देख करके, या उनका अंतिम समय देख करके युधिष्ठिर ये निर्णय करते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है, वहाँ आश्रम के लोग भी कहते हैं कि विदुर जी संपूर्ण तरह से सन्यासी के रूप में स्थापित हो गए थे और सन्यासियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। तो इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, यानी उनको मुखाग्नि नहीं दी जाती है, उनको पृथ्वी में समाधिस्थ किया जाता है, जिसको हम समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार से विदुर जी को समाधिस्थ किया गया है। सभी लोगों ने उनके जो अंतिम कर्म हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको याद किया गया, उनकी प्रशंसाएं की गई, उनका गुणानुवाद किया गया। इसके बाद युधिष्ठिर और ऋषियों के, चूंकि अब निकले ही हैं वन में, सबके आश्रमों को देखते हैं, किसी को कलश, किसी को जिसको जो कुछ चाहिए वो सब उन्होंने बांटने की कोशिश की है, दिया गया है। वैसे तो आपको याद हो तो स्वप्नवासोदत्तम में भास ने ये लिखा कि पूछा जाता है, कश्यारथा कलशेन को मृगयते वाशो यथा निश्चितम, भाई किसको क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए मांग लो। तो पूरे आश्रम में एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके मांगने वाला नहीं मिलता है। ऐसे संतुष्ट हमारे आश्रम के लोग हुआ करते थे। फिर भी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता रही होगी वो यहाँ दान धर्म कर किया गया है। तभी महर्षि वेदव्यास का वहाँ आगमन होता है। अब वेदव्यास इन सब की स्थिति को देख रहे हैं
एक तरफ तो युधिष्ठिर सबको मना के वापस हस्तिनापुर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो धृतराष्ट्र से कुशल वगैरह पूछने के बाद महर्षि वेदव्यास से ये प्रश्न किया जाता है कि विदुर जी ने अपने शरीर का परित्याग ऐसे कैसे किया। तब वो बताते हैं कि विदुर जी स्वयं धर्म के ही अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं, और ऐसे में विदुर जी का युधिष्ठिर के शरीर में समाविष्ट होना ये अपने मूल तत्व को प्राप्त करने वाली बात है, इसलिए इसमें कुछ भी आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित सभी से ये पूछा कि भाई एक आनंद का अवसर होता है, अगर वन में रहते माता पिता से मिलने के लिए उनके पुत्र पौत्रादि आते हैं तो ये वन में एक आनंद का वातावरण होना चाहिए, लेकिन यहां इस प्रकार से क्यों है। जहां तक विदुर का प्रश्न है तो उन्होंने तो अपनी गति प्राप्त की है, आप सब लोग दुखी क्यों हैं। तो धृतराष्ट्र एक बात कहते हैं कि जो मेरे पुत्र पौत्रादि मर गए हैं उनकी क्या गति हुई, उनकी क्या स्थिति है, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए सबको देख करके मुझे पुनः उनकी याद आती है, और जब उनकी याद आती है तो मन शोक से व्याकुल हो जाता है। न तपस्या में मन लगता है, न किसी अन्य प्रकार की स्थिति में संतोष मिलता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इस चीज को आप समझिए। मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, आप सिर को टकला करवा लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, वन में जाकर के रहने लग जाइए, लेकिन जब तक ये अंदर के द्वंद्व खत्म नहीं होते हैं, जब तक ये सुख दुख मोह ये सब कुछ आपके साथ बना रहता है, तब तक कुछ भी कर लीजिए, आपके सारे प्रयत्न बेकार हैं, निष्फल हैं। आप चाहे सन्यासी हो जाएं, आप चाहे वैरागी हो जाएं, चाहे आप योगी बन जाएं, चाहे आप महात्मा बन जाएं, जो भी बन जाएं, सब कुछ व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में इसको मिथ्याचारः स उच्यते। व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से विषयों का परित्याग कर देता है और मन से उसकी सारी चीजें वो घूमती रहती हैं, तो इसको मिथ्याचार कहा गया है। तो यहां वन में तो आ गए महाराज धृतराष्ट्र, लेकिन वो इसलिए नहीं आए कि उन्हें तपस्या करनी है, वो वन में इसलिए चले आए क्योंकि भीम की बातें उनको बुरी लगी थी। तो वन में आकर के भी जो संतोष मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो भैया ये याद रखिएगा, आप कोई भी निर्णय करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, पहले मानसिक रूप की स्वस्थता आवश्यक है। वो स्वस्थता जब होगी आपके पास, तभी आप कहीं भी जाएंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। तब महर्षि वेदव्यास एक बहुत बड़ा निर्णय करते हैं और वहां उपस्थित सभी लोगों से वो ये कहते हैं कि चलिए आज हम आपको आपके उन सभी मृत बंधु बांधवों से मिलवाते हैं, क्योंकि यहां सारे हस्तिनापुर के लोग भी आए हुए थे। पांडव भी, अभिमन्यु जैसे जो पांडवों के 5 पुत्र मर गए हैं, उन सबके लिए व्याकुल दुखी तो यहां सभी लोग हैं अपने बंधु बांधवों की मृत्यु से। तो कहते हैं कि चलो आज हम उन सब से आपको मिलवा देते हैं, जिससे उनकी क्या गति हुई है, वो किस लोक में है, कैसे हैं, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर आपके मन को अवश्य संतोष मिल जाएगा। अब भैया जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने ये बात कही, ओहो हो, फिर तो सबके आनंद का पार नहीं रहा। सब लोग ये सोचने लग गए कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए कि हमारा जो प्रियजन, जो हमारा स्वजन, जो हमारा बंधु बांधव मृत्यु प्राप्त कर चुका है, उससे पुनः मुलाकात हो जाए, एक बार ये जान पाए कि वो कहां पहुंचा, या अगर जहां पहुंचा है उससे और उत्तम गति उसको मिलने के लिए हम कुछ उसके लिए कर सकते हैं, तो इससे उत्तम तो व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती है। महर्षि वेदव्यास ने सबको आज्ञा दी है कि भाई सब लोग गंगा के तट पे जाएं। आज सायंकाल गंगा के तट पे आप सबकी मुलाकात अपने उन बंधु बांधवों के साथ होगी जिनकी मृत्यु हो चुकी। अब तो आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि लोगों के अंदर कितना आनंद, कितना उत्साह होगा। ऐसे में कुंती भी कर्ण के जन्म की पूरी कथा सुनाती हैं। अभी तो इतना ही कहा था कि कर्ण किस प्रकार से पांडवों का बड़ा भाई है अंतिम संस्कार के समय, लेकिन यहां कुंती ने पूरी कर्ण के जन्म की कथा सुनाई है। महर्षि वेदव्यास ने उनको भी सांत्वना दी है और उनसे भी कहा है कि आपको आपके पुत्र से मिलने को मिलेगा।
सभी लोग जो हैं इनके पूर्व जन्म का परिचय भी महर्षि वेदव्यास करवाते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में क्या थे, पांडु पूर्व जन्म में क्या थे, ये पांडव किस किस के अवतार हैं। तो वो भी पूरी कथा यहाँ पे कही गई है, बड़ा विस्तार है। गंगा तट पे जाकर के सब लोगों ने अपने अपने स्थान देख लिए हैं कि भैया हम यहाँ पहुँच जाएं, हम यहाँ रुक जाएं, हम इस जगह पे, हम इस जगह पे। और फिर वो समय आता है सायंकाल। महर्षि वेदव्यास गंगा के जल में उतरे हैं और गंगा के जल में उतर के उन्होंने सभी का आवाहन किया है। और उनके आवाहन करने के साथ ही चाहे वो पितामह भीष्म हों, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हों, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो अभिमन्यु हो, चाहे दुर्योधन के पुत्र हों, जो भी हैं, जिनको भी उस महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी, जिनके स्वजन, जिनके बंधु बांधव वहां उपस्थित थे गंगा तट पे, महर्षि वेदव्यास ने मंत्र का उच्चारण किया है। और जिसने जिसको याद किया अपने स्वजन को, वो सारे स्वजन वहां आकर के उपस्थित हो गए। और ये नहीं है कि आप सिर्फ दूर से उनको देख सकते हैं, बाकायदा उनसे मिला जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है। और ये उल्लेख पाया जाता है कि पूरी रात्रि वो सब लोग एक साथ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध में मर गए थे, जहां पत्नी से पति ये भी नहीं कह पाया कि हमारी LIC की पॉलिसी उसको देख लेना या बच्चों का ख्याल कैसे रख लेना, ये कोई सूचना जो नहीं दे पाए थे। आज अगर उन सारी स्त्रियों को भी अपने अपने पति से, अपने बालकों से मिलने का मौका मिला है, तो सबके लिए एक आनंद की घटना थी ये। कर्ण का विशेष सम्मान यहाँ पे युधिष्ठिर ने किया है। आज कोई किसी का दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये जितने दुश्मनी के या अन्य प्रकार के संबंध हैं, ये तो शरीर के संबंध हैं। आत्मा के संबंध में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। तो पुनः सब लोगों की जो ये मुलाकात हुई है, ये एक आश्चर्यजनक घटना इसकी है। उसके बाद जितने भी वहाँ हस्तिनापुर से आए हुए लोग थे, परम आनंदित हो जाते हैं। सबको जैसे एक विशेष उत्साह की प्राप्ति हो गई है। महाराज धृतराष्ट्र को भी परम संतोष की प्राप्ति होती है। और इसके बाद वो महर्षि वेदव्यास से कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण मनोयोग से मेरी तपस्या कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई भी शंका, किसी भी प्रकार की दुर्भावना, अब कुछ नहीं रह गया है। प्रातःकाल होते होते जो लोग आए थे उनकी सबकी विदा कर दी गई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि वो शरीर के साथ आ गए हैं और शरीर से आपको मिल पा रहे हैं। ये एक आत्मा को आत्मा की समझ और आत्मा का आत्मा के साथ वार्तालाप था। इस प्रकार से सबके साथ मुलाकात हुई। उनके जाने के बाद युधिष्ठिर फिर से धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप हस्तिनापुर वापस चलिए। तब धृतराष्ट्र उनसे कहते कि देखो भाई, ये तो संभव ही नहीं है। मैंने वन में रहने का और तपस्या करने का निर्णय किया है, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना, उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मैं इसलिए नहीं चला आया हूं। तुम्हारे मन में अगर कोई अपराध की भावना है तो उसको मन से निकाल दो, लेकिन अब तपस्या करके अपने शरीर के जो भी शारीरिक दोष हैं उन सब का शमन करना, ये मेरा एक कर्तव्य है। हाँ, तुम्हारी दोनों माताएं जो हैं, ये अभी खाली सूखे पत्ते ही खा करके रहती हैं, इसलिए बहुत दिन तक ये लोग नहीं चलने वाली हैं। इनके मन में अगर कोई बात है तो इनसे पूछ लो। तो वहाँ गांधारी से कहा गया है, कुंती से कहा गया है, लेकिन कुंती ने कहा कि मैं तो यहाँ मेरी सासू तुल्य गांधारी और ससुर तुल्य जो धृतराष्ट्र हैं उनकी सेवा करते करते उनके साथ ही मेरा जीवन है, आप लोगों के साथ मेरा कोई जीवन नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं चल रहे हैं तो मैं सबको भेज देता हूं, अकेला मैं जो है इस वन में रह जाऊंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। क्योंकि अब जो आप लोगों की स्थिति, आप जिस प्रकार के सुख के हो गए हैं तपस्या कर करके, अब आप लोगों को अकेला छोड़ पाना, अब तो विदुर भी नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब सहदेव युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि नहीं भैया, आप राजा हैं, आप जाइए। माँ सबसे अधिक मुझे प्रेम करती है और मैं भी माँ के बिना रहता हूं तो मुझे रहने में कोई सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहां रहूंगा। तब कुंती
सहदेव को अपनी छाती से लगा करके ये कहती है कि बेटा, आपका यहाँ रहना यानी मेरी तपस्या में विघ्न खड़ा करना है। अब मैं इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के और बिल्कुल शांत मन से तपस्या करना चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ रहोगे, क्या तुम्हें खाना मिला, तुमने कुछ खाया नहीं खाया, ये वन है। और फिर मैं उसी ममता के सागर में डूब जाऊंगी और जो तपस्या मैं कर रही हूँ वो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हारा किसी का भी यहाँ रहना योग्य नहीं है। इस प्रकार से सबको वहाँ से विदा किया गया है। सब लोग वापस चल दिए हैं। मन तो सबका बड़ा भारी है, लेकिन सब लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वापस गए हैं। थोड़े दिन बाद, 2 वर्ष बाद का उल्लेख पाया जाता है। नारद मुनि युधिष्ठिर के पास जाकर के पहुँचते हैं और उनको ये समाचार देते हैं कि वन में आग लग जाने के कारण संजय तो वहाँ से बच पाए हैं, लेकिन आपके पिता तुल्य धृतराष्ट्र और आपकी दोनों माताओं का यानी गांधारी और कुंती का उसी अग्नि में एक प्रकार से अंतिम विधि हो गई है। उसी में वो लोग जल के भस्म हो गए हैं। तो उनकी जो ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को तुम्हें करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये आश्रम वार्षिक पर्व पूरा होता है, जिसमें युधिष्ठिर को ये समाचार मिला है कि वन में कठोर तपस्या करते करते एक दिन आग लग जाती है। और संजय जब देखते हैं कि इस आग से बच के भाग पाना कठिन है, तो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। धृतराष्ट्र को भी इस चीज़ का एहसास है कि मैं अंधा, यहाँ से अब इतनी शरीर में ताकत नहीं है कि भाग के इस वन की आग से बच पाऊँ। तो संजय से कहते हैं कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा बचना जरूरी है। तो संजय को वहाँ से निकाल दिया है और उसी अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों भस्म हो गए हैं। यहाँ युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार किया है। इसके बाद इसके आगे मौसल पर्व आएगा और उसकी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।